गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं की अगली पोएम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अनमोल वाणी, जिसके कवि है संत कबीर और भक्त सूरदास। सबसे पहले हम कविता पढ़ेंगे। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलाया कोय, जो दिल खो जा अपना मुझसा बुरा न होए। संत कबीर के ये दोहे हमें यहाँ पर दी गए हैं। अभी इसका हम अर्थ क्या होता है वो देखेंगे। जैसा भोजन खाइए तैसा मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बच्चों कवि हमें यहाँ पर बतला रहे हैं कि कबीर जी कहते हैं कि हम जैसा भोजन करेंगे वैसे ही हमारा मन होता है। उसी प्रकार जैसे हम पानी पीते हैं, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए, उसी प्रकार जैसा हम जल पीते हैं वैसे ही हमारी भाषा यानी वाणी होती है। क्या कह रहे हैं वो? कबीर जी कहते हैं कि हम जैसा भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन हो जाता है। उसी प्रकार जैसे जल पीते हैं, पानी पीते हैं, जल पीते हैं, वैसे ही हमारी भाषा यानी वाणी हो जाती है। अर्थात सदा शुद्ध सात्विक आहार और पवित्र जल ग्रहण करने से हमारा मन और वाणी दोनों जो है वो पवित्र हो जाते हैं। कहना का अर्थ ये यहाँ पर है कि खान पान हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव करता है। जैसे हम खाना खाएंगे वैसे हमारा जो है, जैसे हम भोजन करेंगे वैसे हमारा मन होगा, जैसे पानी पिएंगे वैसा हमारी भाषा होगी। यानी यहाँ पर कवि हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि शुद्ध सात्विक आहार और पवित्र जल ग्रहण करने से हमारा मन और वाणी जो है वो क्या हो जाते हैं? पवित्र हो जाते हैं। ये कहने का अर्थ है कि खान पान हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव डालता है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। हमें मान और अहंकार का त्याग करके दूसरों से ऐसी मधुर और विनम्र वाणी में बात करनी चाहिए जिससे सुनने वाले को भी प्रसन्न हो और साथ ही साथ स्वयं को भी प्रसन्नता हो। ठीक है, हमें ऐसे बोलना चाहिए कि जिससे हम जो भी कुछ बात कर रहे हैं वो सामने वाले को भी सुनने को अच्छा लगे और उसे भी अच्छा लगे, और उसके साथ साथ जो है वो हमारे मन को भी प्रसन्नता मिले, हम खुद भी प्रसन्न हो जाए। मीठी बोली दूसरों को तो सुख पहुंचाती ही है। देखो, अगर हम ठीक से अच्छे से दूसरों के साथ बात करेंगे, दो बातें भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा? सामने वाला खुश हो जाएगा, उसके दिल को अच्छा लगेगा, उसके दिल को सुकून पहुंचेगा। दूसरों को तो सुख पहुंचाती है, इससे स्वयं को भी आनंद मिलता है कि चलो हमारे वजह से सामने वाले को अच्छा लगा। अर्थात मीठी बोली से दिल जीते जाते है। यहाँ पर वाणी कैसी होनी चाहिए वह हमें समझाने का प्रयत्न किया है कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे क्या हो, हमें खुद भी अच्छा लगे और सामने वाले को भी प्रसन्न हो। कब होगा ऐसा? जब हमारे मन से हम अहंकार का त्याग कर देंगे, मान अहंकार का त्याग कर देंगे, तब ऐसा होगा। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोय। देखो, मैंने जब आपको निबंध के प्रकार बताए थे तभी भी मैंने ये जो है वो लाइन्स आपको बताई थी। यहाँ पर जो है कबीर जी जो है वो बता रहे हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोय। यहाँ पर देखो, कबीर जी कहते हैं कि मैं पूरा जीवन दूसरों के अवगुण देखने में ही लगा रहा, पर मुझे बुरा आदमी नहीं दिखाई दिया। यानी देखो, हम बहुत बार क्या करते हैं, अपने गलती का ब्लेम दूसरों के ऊपर डालने जाते हैं, लेकिन अगर हम खुद से देखेंगे कि बुरा आदमी कौन है, वो देखने के लिए कबीर जी कह रहे हैं कि वो अग में देखने के लिए गया, पूरा जीवन दूसरों के अवगुणों में ही लगा रहा, पर मुझे बुरा आदमी नहीं दिखा, कोई भी बुरा आदमी नहीं देखा। जो दिल खोजा आपना, यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि लेकिन जब मैंने आत्मविश्लेषण किया, यानी अर्थात अपने आप मन के अंदर झांक कर देखा, तो मुझसे खुद से बुरा और कोई नहीं मिला। सबसे बुरा, सबसे स्वार्थी मैं ही हूँ। अर्थात
हम लोग क्या करते हैं, दूसरों में बुराइयां ढूंढते रहते हैं। ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति वैसा है, मिस्टेक हो जाए तो उसने ही ऐसा किया है। हम दूसरों के ऊपर हमेशा क्या करते हैं, ब्लेम डालते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम दूसरों पर जैसे बुराइयां ढूंढते रहते हैं, अगर अपने आप के अंदर झांक कर देखेंगे तो पाएंगे कि हम भी सबसे बुरे इंसान हैं। यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं कि मैं बुरा देखने के लिए गया, लेकिन मुझे दूसरे कोई बुरा नहीं देखा, मैंने अपने आप में देखा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं मिला। ऐसा यहाँ पर अर्थ उन्होंने हमें यहाँ पर बतलाया है। अभी तक हमने संत कबीर जी के दोहे देखे। यहाँ पर उन्होंने भोजन और पानी के बारे में बतलाया है, जैसे करोगे वैसे आप बनोगे। वाणी का महत्व बतलाया है कि हमेशा मधुर वाणी में बात करनी चाहिए, जिससे हम खुद प्रसन्न होंगे और सामने वाले को भी प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद बुरा व्यक्ति देखने के लिए गए तो सारे संसार में बुरा व्यक्ति ढूंढा, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। लेकिन जब आत्म परीक्षण उन्होंने खुद का किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं है, ऐसा उन्हें समझ में आया। यहाँ पर संत कबीर जी के दोहे होते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे। भक्त सूरदास जी के दोहे हैं यहाँ पर। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किति बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल की बेनी जो, हवे है लंबी मोटी, कांचो दूध पियावत पाची, पची देखत न माखन रोटी, सूर श्याम चिर जीवे दो भैया, हरि हलधर की जोटी। भक्त सूरदास। यहाँ पर जो है भक्त सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी के बारे में, कृष्ण भक्ति की धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में सर्वोपरि ये जो सूरदास जी है वो है। यहाँ पर उन्होंने श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया है। वो कहते हैं, मैया कबही बढ़ेगी चोटी। कबही यानी क्या, कब। कबही का मीनिंग क्या होता है, कब। यहाँ पर जो है वो बालक कृष्ण माता यशोदा से बाल सुलभ वाणी में पूछते हैं, हे माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। उन्होंने क्या किया है, मैया यशोदा से प्रश्न किया है कि मैया मेरी जो चोटी है वो कब बढ़ेगी। किति बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। किति बार मोही दूध पियत भई। अजहू यानी अब भी, अजहू यानी क्या, अब भी। यानी यहाँ पर जो है वो पूछते हैं, तुम तो कहती थी दूध पीने से मेरी चोटी बढ़ जाएगी, मुझे दूध पीते हुए बहुत समय हो गया, फिर भी अभी तक छोटी की छोटी ही है। माता यशोदा क्या कहती थी उसे, श्री कृष्ण जी को दूध पिलाते समय, कि तुम दूध पियो, तुम दूध पीने से क्या हो जाएगा, तुम्हारी चोटी जो है, चोटी यानी चुटिया, शिखा, वेणी जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे तुम दूध पिलाते बहुत समय हो गया है, पर आज भी जो चोटी है वो छोटी की छोटी ही है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो, हवे है लंबी मोटी। बेनी यानी वेणी, चोटी, जो यानी तरह। यहाँ पर जो है वो मैया यशोदा से कहते हैं, तुम तो कह रही थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बलदाऊ की चोटी की तरह। बलदाऊ श्री कृष्ण जी के भाई, बल की बेनी यानी बलदाऊ की चोटी की तरह खूब लंबी और मोटी हो जाएगी। तुमने क्या कहा था कि तुम अगर दूध पियोगे तो दूध पीने से क्या हो जाएगा। देखो छोटे बच्चे होते हैं तो हम उन्हें समझाते रहते हैं, दूध पियोगे तो ताकत आ जाएगी, दूध पीने से तुम ताकतवान बन जाओगे, ऐसा हम कहते हैं। वैसे ही यशोदा मैया क्या कहती थी कि अगर तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी भी चोटी जो है वो लंबी हो जाएगी। लेकिन अभी कृष्ण जी कहते हैं कि मैं कितने दिनों से दूध पी रहा हूँ, फिर भी अभी तक मेरी चोटी जो है वो छोटी की छोटी ही है। तुम तो कहती थी कि दूध पीने से बलदाऊ के जैसी जो है तुम्हारी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। काचो दूध पियावत, पची पची देता न माखन रोटी। काचो यानी क्या, कच्चा। काचो यानी कच्चा। पची पची यानी बार बार। पची पची का मीनिंग क्या है, बार बार। यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती हो और माखन रोटी खाने को नहीं देती हो। काचो दूध पियावत पाची पाची यानी कच्चा दूध जो है वो तुम मुझे बार बार पिलाती हो, माखन रोटी तुम मुझे देती नहीं, खाने को नहीं देती हो। सूर श्याम चिर जीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। सूर श्याम, यहाँ पर जो है वो सूरदास जी वो कह रहे हैं कि चिर जीवो दो भैया, दो यानी दोनों,
हलधर, हलधर यानी बलराम, जोटी, जोटी यानी जोड़ी। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी चिरंजीवी हो। सूर श्याम चिवर जीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। यानी यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी कैसी हो, चिरंजीवी हो। यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले हमने संत कबीर के दोहे देखे और उसके बाद भक्त सूरदास के दोहे देखे। संत कबीर जी ने हमें क्या समझाने का प्रयत्न किया है, तो कबीर मनुष्य के सद्व्यवहार और सद्गुणों पर वो बल देते हैं। तो सूरदास जी ने कृष्ण की बाल सुलभ बातों जैसे दूध नहीं पीना, माता द्वारा चोटी बढ़ाने का प्रलोभन देना, बालक का मनपसंद माखन रोटी न देना की शिकायत करना आदि सुंदर वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है। तो यहाँ पर हमारी जो है अनमोल वाणी, यह कविता जो है यहाँ पर ख़त्म होती है। अभी आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आप कविता का नाम डालोगे। कविता का नाम डालने के बाद सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जो शब्दार्थ आए हैं कविता के, वो लिखोगे। ठीक है, ये शब्दार्थ आपको लिखने हैं। उसके बाद ये शब्दार्थ लिखने के बाद कविता का जो भावार्थ है वो आपको लिखना है। आपको पता है कैसे हम लिखते हैं, 2 लाइन्स लिखोगे और उसके बाद उसका भावार्थ लिखोगे। यहाँ पर सामने में आपको भावार्थ जो है वो दिखा रही हूँ। जैसा भोजन खाइए तैसी बानी होए, तो आप क्या करोगे, कविता की दोनों लाइन्स पूर्ण लिखने वाले हो। क्या लिखने वाले हो, जैसा भोजन खाइए तैसा मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। ये 2 लाइन्स कंप्लीट लिखकर ये जो 3 भावार्थ है वो आप लिखना है। ऐसे पूरा जो भावार्थ है वो लिखना है। सेकंड का भी आपको वैसे ही लिखना है। ठीक है, ऐसी बानी शीतल होए, बुरा न कोय, मैया कभी हलधर की जोटी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले फिर से कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार बच्चे फिर से डालते हैं कविता में लिखनी है क्या, तो नहीं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कविता का नाम, कवि का नाम डालोगे। उसके बाद जो है वो शब्दार्थ लिखोगे जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाए थे। और उसके बाद जो है ये जो भावार्थ है, इस भावार्थ को आपको लिखना है। कविता की 2 लाइन्स लिखने के बाद, पहली 2 लाइन्स लिखने के बाद ये भावार्थ, दूसरी 2 लाइन्स लिखने के बाद ये भावार्थ। ठीक है, ऐसा आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके बाद जो है वो इतना आपका जो है वो शब्दार्थ जो है, शब्दार्थ लिखने के बाद ये जो भावार्थ है वो भावार्थ हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस आंसर दिए गए हैं। इन क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करना है। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। आकृत कविता में इस अर्थ में आए शब्द भोजन का प्रभाव टिप्पणी लिखो, आकृति पूर्ण करो। ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ओके, तो हम यहीं पर रुकते हैं। जो आपको होमवर्क दिया है वो कंप्लीट करो। धन्यवाद।